सीरियल इश्क जुनूनी की कहानी में इस समय एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है जिसने दर्शकों को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। कहानी में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब गुरु भरी महफिल में रूहानी के लिए अपने बेनतहा प्यार का ऐलान कर देता है। वह सबके सामने यह कबूल करता है कि तेजस्वी के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी का सौदा था। इसके बाद गुरु बेहद रोमांटिक अंदाज में रूहानी को प्रपोज कर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। यह सब देखकर तेजस्वी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि गुरु ने इतने समय तक सिर्फ उसका इस्तेमाल किया और उसे धोखा दिया। इस धोखे और अपमान को तेजस्वी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह गुस्से और हताशा में चीखते हुए कहती है कि तेजस्वी सिंह जिसे पसंद करती है उसे हासिल करके रहती है, चाहे वह कोई चीज हो या इंसान। इसके बाद वह एक बड़ा और खौफनाक कदम उठाते हुए चाकू से अपना हाथ काट लेती है। इस भयानक मंजर को देखकर गुरु और रूहानी पूरी तरह दंग रह जाते हैं। तभी वहां तेजस्वी के भाई अभय की एंट्री होती है, जो एक रसूखदार मंत्री का बेटा है। अपनी बहन को खून से लथपथ देखकर अभय का खून खौल उठता है। वह तुरंत अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंचकर गुरु के पूरे परिवार पर बंदूकें तनवा देता है, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। जब रूहानी एक डॉक्टर होने के नाते तेजस्वी की मदद करने आगे बढ़ती है तो अभय उसे गुस्से में झिड़क देता है। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वह रूहानी को तेजस्वी का इलाज करने की इजाजत दे देता है। इसी बीच बाहुबली गुरु चौधरी वहां आता है और अपनी दबंगई दिखाते हुए अभय से कहता है कि उसके होते हुए कोई उसके परिवार पर बंदूक नहीं तान सकता। अभय जब गुरु पर अपनी बहन के इस्तेमाल का आरोप लगाता है तो गुरु दो टूक जवाब देता है कि तेजस्वी पहले से जानती थी कि वह शादीशुदा है। वह जबरदस्ती उसकी जिंदगी में आई थी। गुरु साफ कर देता है कि वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी रूहानी से प्यार करता है और अब उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ गुरु के पिता नागेश्वर चौधरी इस शादी के टूटने से आग बबूला हो जाते हैं। वे गुस्से में गुरु का कॉलर पकड़ लेते हैं क्योंकि इस रिश्ते से उनके बड़े सियासी और व्यक्तिगत सपने जुड़े थे। लेकिन तभी अभय एक बेहद समझदारी भरा फैसला लेता है। वह नागेश्वर जी से कहता है कि गुरु और रूहानी की शादी ही सही है और वह अपनी बहन को खुद संभाल लेगा। इसके साथ ही वह चौधरी परिवार से हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ देता है। भले ही इस समय गुरु और रूहानी एक हो गए हैं और रूहानी के मन में इस बात की थोड़ी खुशी भी है, लेकिन असली तूफान आना अभी बाकी है। तेजस्वी इस गहरे सदमे और धोखे को आसानी से भूलने वालों में से नहीं है। प्यार में मिले इस रिजेक्शन का बदला लेने के लिए वह आने वाले समय में मामी जी के साथ मिलकर कोई नई और खौफनाक साजिश रचने वाली है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तेजस्वी का यह पागलपन गुरु और रूहानी की जिंदगी में क्या नया बवाल खड़ा करता है।